अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इसमें मार्फा के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो कल जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर इस पोर्शन से क्वेश्चन उठा करके पुटअप कर देता है इसमें मार्फा के बारे में। आज इसमें मार्फा को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें मार्फा किसे कहा जाता है, इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं और उसमें जितने भी अक़साम आएंगे उन सबको हम डील करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें मार्फा किसे कहा जाता है। तो इसमें मार्फा जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में जो जिसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे उसी को सेम एज इट इज़ उर्दू में इसमें मार्फा कहा जाएगा। इसमें मार्फा वो इस्म जो किसी ख़ास जगह, शख्स, इमारत या चीज़ों के नामों को ज़ाहिर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दिल्ली, पटना, हामिद, ताजमहल एसेट्रा। इसमें मार्फा वो इस्म जो किसी ख़ास जगह, शख्स, इमारत या चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करे उसे हम क्या कहेंगे, इसमें मार्फा कहेंगे। जैसे दिल्ली एक ख़ास शहर का नाम है जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है। इसी तरीके से पटना ये भी एक ख़ास शहर का नाम है जो कि बिहार की राजधानी है। हामिद ये भी किसी न किसी ख़ास व्यक्ति का नाम होगा। तो इसी तरीके से ताजमहल ये ख़ास एक इमारत का नाम है जो कि दिल्ली में है। तो इसमें जितने भी एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं वो सब के सब इसमें मार्फा होंगे। इसी तरीके से हर वो इसमें जो किसी ख़ास जगह, ख़ास, एक ध्यान रखना है, अगर इसमें मार्फा है तो उसमें ये ख़ास लफ्ज़ को ध्यान रखना है कि वो उस लफ्ज़ से सिर्फ एक ही आदमी मुराद हो या एक ही चीज़ ही मुराद हो, तो उसको हम इसमें मार्फा कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें मार्फा क्लियर हो गया होगा। इसमें मार्फा किसे कहेंगे, तो वो इसमें जो किसी ख़ास जगह, शख्स, इमारत या चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करे उसे हम इसमें मार्फा कहेंगे। अब अगर देखा जाए तो इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं, तो इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। नंबर 1 पर आलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इशारा, नंबर 4 मौसूल, नंबर 5 मुज़ाफ़, नंबर 6 माहूद, नंबर 7 मुनादा। ये कुल मिलाकर इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। तो अक्सर एग्ज़ामिनर एक नंबरी यानी MCQs में पूछता है कि इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन में दिए रहता है 7, 6, 4, 5, इस तरीके से दिए रहेगा, लेकिन उस चारों में से एक न एक ज़रूर 7 कहीं न कहीं आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा सवाल मिल जाए आपको कल एग्ज़ाम में कि इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं, तो आपको 7 पे टिक लगा करके आना है। ठीक है, अब आगे इसमें मार्फा की जो भी किस्म हम लिखे हैं यहाँ उसको डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अलम है। तो अलम किसे कहेंगे, तो वो इस्म या नाम जो वालिदैन या रिश्तेदारों ने किसी के लिए रखा हो। इसको ये समझना हो कि आलम किसे कहेंगे, तो वो इस्म या नाम जो वालिदैन या रिश्तेदारों ने किसी के लिए रखा हो। जैसे आपका ही नाम आपके माता पिता, आपके अब्बू अम्मी आपका नाम रखे होंगे,
है कि अब अब कुछ लोग बड़े भी होंगे, जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अब तक कितने को लोगों का नाम रख चुके होंगे, तो वो नाम जो कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए या कोई बड़ा आदमी या कोई भी रिश्तेदार अपने उसके लिए जो कोई नाम वज़ा करता रखता है, उसी को अलम कहा जाता है। अब अलम ही को देखेंगे, अलम की कितनी किस्में हैं, तो अलम की 6 किस्में हैं। अलम की 6 किस्में हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि अलम की कितनी किस्में हैं। अलम की 6 किस्में हैं। नंबर 1 इस्मी, नंबर 2 कुन्नियत, नंबर 3 लक़ब, नंबर 4 खिताब, नंबर 5 तखल्लुस, नंबर 7 1 2 3 4 5 6, नंबर 6 उर्फ़। तो अलम की कितनी किस्में हैं, तो अलम की 6 किस्में हैं। इस्मी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, तखल्लुस, उर्फ़। आज की इस वीडियो में हम आपको कुन्नियत और खिताब और तखल्लुस ये तीनों हम आपको पढ़ाएंगे। फिर इंशाल्लाह अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर इसी तरीके से लक़ब और उर्फ़ के ऊपर हम आपको बताएंगे। क्योंकि अभी आप लोग के पास टाइम भी नहीं, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ामिनर अक्सर कुन्नियत और खिताब और तखल्लुस से क्वेश्चन पुटअप कर देता है। तो कुन्नियत किसे कहेंगे, तो वो इस्म जिसमें ख़ानदान या रिश्तेदारों, वो इस्म जिसमें ख़ानदान या रिश्तेदारों के ताल्लुक़ मतलब संबंध, वो इस्म जिसमें ख़ानदान या रिश्तेदारों के ताल्लुक़ को बताया जाए उसे हम कुन्नियत कहेंगे। ठीक है। सबसे अच्छा कुन्नियत को अगर पहचानना हो आपको तो एक ट्रिक याद रखिएगा, हर वो इस्म जिसके शुरू में कुन्नियत को पहचानने का ट्रिक ये है, कुन्नियत को पहचानने का तरीका यह है कि उस इस्म के आखिर में अबू, इब्न, बिन्त, इसी तरीके से बिन ये लगा होगा। अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछे कोई एग्ज़ाम में कि दर्ज झेल में से कुन्नियत की निशानदेही कीजिए, आपको कुन्नियत की डिफिनेशन नहीं भी पता है, फिर आप इस ट्रिक को याद रख लीजिए कि हर वो इस्म जिसके शुरू में लगा हो, अबू लगा हो, इब्न लगा हो या बिन्त लगा हो या बिन लगा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कि से उम्मे कुलसूम, उम्मे हबीबा और उम्मे हबीबा। इसी तरीके से और देखते हैं इसके बारे में एग्ज़ाम्पल। जैसे कुन्नियत की बात चल रही है, कुन्नियत को पहचानने का तरीका ये था, जैसे था, इसी तरीके से अबू बकर या कि अबुल कलाम, इसी तरीके से इब्ने मरियम जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। इसी तरीके से बिनते हव्वा, ये सब के सब इस्म जो है कुन्नियत है। क्या है, कुन्नियत। तो कुन्नियत को पहचानने का तरीका यह है कि उसके शुरू में अबू या कि इब्न या बिन्त या लगा होगा तो उसको कुन्नियत कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कुन्नियत क्लियर हो गया होगा। अगर कुन्नियत की डिफिनीशन याद नहीं हो रही तो छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि कुन्नियत को पहचानने का तरीका यह है कि
उस इस्म के शुरू में जो होगा अबू या इब्न या बिन्त या या इब्न, इनमें से कोई ना कोई हर्फ लगा होगा। तो अगली किस्म थी अलम की खिताब। खिताब, तो खिताब किसे कहेंगे? तो खिताब वो नाम जो अहम कारनामा की वजह से हुकूमत की जानिब से दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? खिताब। तो खिताब किसे कहेंगे? वो नाम जो अहम कारनामे की वजह से, किसकी वजह से? अहम कारनामे की वजह से। किसकी तरफ से भाई? तो हुकूमत की तरफ से दिया गया हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी उठा किसी को कुछ कहने लगा तो वो उसके लिए खिताब हो जाएगा, तो उसको खिताब नहीं कहेंगे। खिताब, अब लक़ब में फ़र्क यही होता है कि खिताब जो होता है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, और लक़ब जो होता है वो आवाम देती है। लक़ब के बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी खिताब से ही खिताब को समझते हैं। तो खिताब को, ये तो खिताब की डिफिनीशन हो गई कि वो नाम जो अहम कारनामे की वजह से हुकूमत की तरफ से या हुकूमत की जानिब से दिया गया हो। जैसे आप खुद ही अभी सुने होंगे कि मोहम्मद शमी को खेल जगत में यानी खेल की दुनिया में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो ये अर्जुन अवार्ड क्या हो जाएगा? खिताब। क्या हो जाएगा? खिताब, अर्जुन अवार्ड। इसी तरीके से अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है भारत रत्न। तो ये सब के सब क्या हैं? तो खिताब में आएंगे। इसी तरीके से पद्म श्री, इस तरीके से पद्म भूषण, ये सब के सब क्या है? खिताब है। और पूछता है एग्जामिनर खाकाने हिंद, इसी तरीके से खान बहादुर, ये सब जितने भी हैं उपाधि या टाइटल कहिए आप, उर्दू में इसको खिताब बोलिए, ये सब जितने भी हम लिखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर अक्सर एग्ज़ाम ऑप्शन में यही देगा आपको कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, इनमें से कोई ना कोई एक होगा और 3 इससे ऑड होगा, इससे अलग होगा। और आपको कहा जाएगा कि दर्ज झेल में से खिताब की निशानदेही कीजिए। तो आप इसी को रट लीजिए, डिफिनीशन छोड़िए, आपको याद नहीं हो रहा है तो छोड़िए डिफिनीशन, सिर्फ ये जो वर्ड हम आपको एग्जाम्पल दिए इसको आप देख लीजिए। अर्जुन अवार्ड हो गया, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, खाकान हिंद, खान बहादुर, ये सब चीज़ ये सब जो है टाइटल या एक उपाधि, इसको क्या कहा जाएगा? खिताब कहा जाएगा। तो ऐसे डिफिनेशन याद करना हो तो कहेंगे वो नाम जो हम कारनामे की वजह से हुकूमत की जानिब से दिया गया हो, जैसे कि अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, खाकान हिंद, खान बहादुर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको खिताब और कुनियत आपको समझ में आया गया होगा। अब नेक्स्ट किस्म जो हम आपको बोले थे कि आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है तखल्लुस। क्या है वो? तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहेंगे? तो वो नाम जो शायर अपने असली नाम के बदले वो नाम जो शायर अपने असली नाम के बदले अपने शेर के आखिर में बयान करे, उसे क्या कहेंगे? तखल्लुस। जैसे मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है? असदुल्ला खां गालिब। असल नाम क्या है इसका? मिर्ज़ा गालिब का असदुल्ला खान गालिब। तो इसका असल नाम तो ये हो गया असदुल्ला, मिर्ज़ा असदुल्ला असल नाम हो गया इसका, लेकिन ये गालिब क्या है? तो गालिब, इसका तखल्लुस हो जाएगा। इसी तरीके से आपके चैप्टर में होगा सुहेल अज़ीम आबादी, जिसका असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान, लेकिन उनका तखल्लुस क्या है? तो सुहेल। क्या है? सुहेल। इसी तरीके से हाली, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस है। इसी तरीके से सर सैयद अहमद ख़ान का तखल्लुस क्या है? तो माही, ये है। इसी तरीके से शाद अज़ीम आबादी का शाद, और मीर अमन दहलवी का
मीर, ये सब के सब क्या है? तखल्लुस है। तो तखल्लुस किसे कहेंगे? वो नाम जो शायर अपने असली नाम के बदले अपने शेर के आखिरी में या कि आखिरी शेर में बयान करे, उसको क्या बोलेंगे? तखल्लुस बोलेंगे। जैसे कि गालिब, सुहैल, हाली, माही, शाद, मीर, इस तरीके से इसी तरीके से हो जाएगा आतिश, आतिश और वगैरह। ये सब के सब क्या है? तखल्लुस है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तखल्लुस समझ में आ गया होगा कि तखल्लुस किसे कहेंगे। कुन्नियत भी समझ में आ गया होगा, खिताब भी। कुन्नियत हर वो इसम जिसके शुरू में जो हम आपको बताएं अबू बिंद ये लगा हो, उसको कुन्नियत बोलेंगे। खिताब यही है जो आपको हम अभी दिए, अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, खाकान हिंद, खान बहादुर, यही वर्ड है। इसको आप याद कर लीजिए, खिताब क्लियर हो गया आपका। तखल्लुस, तो तखल्लुस में बस अगर 2 नंबरी में पूछे तो आपको बोलना लिखना होगा कि वो नाम जो शायर अपने असली नाम के बदले अपने शेर के आखिर में या अपने आखिर शेर में बयान करे, उसे हम तखल्लुस कहेंगे। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब इसका नाम हुआ, लेकिन गालिब इसका क्या हो गया? तखल्लुस हो गया। इसी तरीके से सुहैल इसका असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान, लेकिन सुहैल इसका तखल्लुस हो गया। हाली इसका असल नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, लेकिन हाली अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं। माही सर सैयद अहमद का तखल्लुस है। शाद ये भी शाद अजीम आबादी का है तखल्लुस। मीर मीर अहमद दहलवी का है। आतिश ये भी है जोश मली आबादी का है आतिश। इस तरीके से ये सब के सब क्या है? तखल्लुस है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।